हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास के मुख्य मुख्य तथ्यों को पढ़ेंगे और इसमें हम उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को, कथनों को और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में कितने प्रकरण हैं? परीक्षा गुरु उपन्यास में 41 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। अब हम उसके नामों को देखते हैं कि उनके नाम क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान, दूसरा है काल में अधिक मास, तीसरा है संगति का फल, चौथा है मित्र मिलाप, पांचवा है विषय आसक्त, छठा है भले बुरे की पहचान, सातवां है सावधानी या होशियारी, आठवां है सब में हाँ, नौवां है सभासद, 10वां है प्रबंध या इंतज़ाम, 11वां है सज्जनता, उसके बाद 12वां है सुख दुख, 13वां है बिगाड़ का मूल विवाद, 14वां है पत्र व्यवहार, 15वां है प्रिय या अथवा प्रिय, 16वां है सुरा या शराब, 17वां है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18 है क्षमा और 19 है स्वतंत्रता, 20 है कृतज्ञता, 21 है पतिव्रता, फिर उसके पश्चात 22वां है संशय, 23वां है प्रामाणिकता, 24 है हाथ से पैदा करने वाले और पोत्रों के अमीर, 25वां है साहसी पुरुष, 26 है दिवाला, 27 है लोक चर्चा अथवा अफवाह। ठीक है, फिर है 28वां है फुट का काला मुंह, 29 है बातचीत, 30 है निराशय या नाउम्मीदी, 31 है चालाक की चूक, 32 है अदालत, 33 है मित्र परीक्षा, 34 है हीन प्रभा बद्रोबी, 35 है स्तुति निंदा का भेद, 36 है धोखे की टट्टी, 37 है विपत में धैर्य, 38 है सच्ची प्रीति, 39 है प्रेत भय, 40 है सुधरने की रीति और 41 है सुख की परमावधि। ठीक है दोस्तों, तो ये थे परीक्षा गुरु उपन्यास के 41 प्रकरण। ठीक है, उसके नामों को आप अच्छे से देख लेना एक बार फिर से। आप आगे चलते हैं। अब हम इसके केंद्रीय विषय को देखते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है। तो प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति है हमारे पास, विलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में ये मिस्टर ब्राइट की पंक्ति है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति है हमारे पास, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने सुख दुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रो कर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुनकर उसके जी भराने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से डबडबाई आँखों के आंसू पोंछे जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं होता। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में ये लाला हरदयाल की पंक्ति है। तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति है हमारे पास, परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। ये लाला बृज किशोर की पंक्ति है। फिर चौथी पंक्ति है हमारे पास, हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नत करने के लायक सब सामान बहुतायत में मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता।
नई नई युक्तियों का उपयोग के बिना काम नहीं चलता। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है परीक्षा गुरु उपन्यास में। ठीक है दोस्तों, फिर 5वीं पंक्ति है हमारे पास, देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती है, और जिस देश में असावधान और कमकश विशेष होते हैं उसकी अवनति होती जाती है। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 6ठी पंक्ति है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। ये किसकी पंक्ति है परीक्षा गुरु उपन्यास में? मास्टर शंभू दयाल की। ठीक है, फिर 7वीं पंक्ति है हमारे पास, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसे उसकी प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। ठीक है, तो 8वीं पंक्ति है हमारे पास, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदों की बात पर सत्य, शस्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। ये भी परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद 9वीं पंक्ति हमारे पास, आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से होती है। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। फिर 10वीं पंक्ति हमारे पास, मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है। ये भी परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। फिर 11वीं पंक्ति है, मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। फिर 12वीं पंक्ति है, अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कर्मों की पूरी पहचान नहीं है। ये भी परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। फिर 13वीं पंक्ति है हमारे पास, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। फिर अंतिम पंक्ति हमारे पास, जैसे अन्न प्राणधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। ये भी लाला बृजकिशोर की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो हमने परीक्षा गुरु उपन्यास की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा। अब हम परीक्षा गुरु उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हमारे पास कि यह एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। दूसरा है, यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। तीसरा है, उपन्यास में आए पद्य की भाषा ब्रज है जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली है। चौथा है, इस उपन्यास में हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्य अनुवाद से होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इसमें पहला है हमारे पास, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। ये परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरी पंक्ति हमारे पास कि लाला श्रीनिवास दास व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। तो ये दो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु और जो उसके मेन पात्र हैं उसके बारे में कहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद कई बार पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं कि ये पंक्ति कौन से उपन्यास की है। तो इसमें दो पंक्तियाँ हमारे पास कि पहली पंक्ति है कि सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। ये पंक्ति किस उपन्यास की है? परीक्षा गुरु। और दूसरी है कि आदत का यह समर्थ है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम कर लेती है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और कुछ उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को जाना। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियो अगर आपको काम की लगी या कुछ भी यूज़फुल लगा इसमें, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।